देश भर में किसान आंदोलन जारी है और आज हम किसानों के बीच में पहुंचे हैं। जिस तरह आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, एक बहन भाई की कलाई पर अपनी रक्षा के लिए राखी बांधती है। इस बीच हम किसानों के बीच पहुंचे हैं। आज राखी का त्यौहार है और किसान किस तरह से राखी का त्यौहार मना रहे हैं, किस तरह का जो बॉर्डरों पर आज की आवागमन रहेगी किसानों की। ऐसे है, राखी का त्यौहार हमारे पूरे हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आज ये जो संयोग है कि इसमें हमारे जो किसान भाई बैठे हुए हैं बॉर्डरों पे, तो इसलिए जितनी भी हमारी बहनें हैं वो बॉर्डरों पे जाके उनकी राखी बांधेंगी और इस तब पर्व को जो है आराम से मनाएंगी और खुश होकर मनाएंगी। जैसे 15 अगस्त का त्यौहार हमारे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऐसे ही राखी का जो त्यौहार है, ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक रिश्तों की जो मजबूती होती है, भाई-बहन रिश्तों की, एक विश्वास कायम होता है कि जो बहन की रक्षा के लिए भाई जो है अपनी जान भी न्यौछावर कर देता है। आपने पुराना इतिहास भी देखा होगा कि वो जो बाबर ने के बाद हुमायूँ ने एक राखी भेजी थी राजपूतना को के लिए, उसने भी उसके लिए पूरा सहयोग दिया था। तो आज का जो त्यौहार है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और संयोग से अभी हमारे धरने जो चले हुए हैं, इसलिए धरनों पे जाके जो हमारी बहनें हैं वो राखी बांध रही हैं। और इसलिए इससे ज़्यादा क्या कहेंगे कि इस सरकार ने इस त्यौहार को भी जो है वो हमारे को प्यार से नहीं मनाने दिया जैसे हम हर साल मनाते थे। आगे की रणनीति किस तरह बना रहे हैं किसान। देखो, हमारे जो हरियाणा में जो हमारे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र है, ऐसे ही हमारे मुज़फ्फरनगर यूपी के अंदर मानते हैं, जिसमें कि हमारे किसान मज़दूर जो हैं, वो क कोई बड़ा फ़ैसला लेते हैं, तो वहाँ पर हम अपनी बैठक करते हैं। तो उसी संदर्भ में जो 5 तारीख को हमारी जो महापंचायत होने जा रही है, उसमें संपूर्ण जो भारत के जो किसान हैं, मज़दूर हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं और इस सरकार को हिलाने के लिए हम कोई रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि ये जो सरकार है, मोदी सरकार, ये हमारे जो 3 काले कानून हैं, इनको वापस लेने के मूड में नहीं है। और हमने भी ये प्रण कर रखा है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, हम अपने घरों को नहीं जाएँगे। तो उस संदर्भ में कि हम जो 2022 का जो चुनाव यूपी में होने जा रहा है, उस संदर्भ में कोई बड़ा फैसला लेने के लिए पूरे हिंदुस्तान के किसान मज़दूर जो हैं, वो 5 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं मुज़फ्फरनगर में। देखिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शमशेर सिंह दहिया भी हैं। तो जब आज राखी का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार है, किस तरह किसान मना रहे हैं आज। देखिए, राखी का त्यौहार हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर बहन अपने भाई के कलाई को एक राखी बांधती है। लेकिन सरकार ने देखो कितना बड़ा एक घोर अपराध किया है। इस तरीके के त्यौहार को भी सड़कों पर आके के अपनी बहनों जो हमारी बहनें हैं, वो यहाँ करके उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर रक्षाबंधन पर अपनी एक जो वो एक विश्वास है भाई और बहन का, उसको मजबूत करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पधार रही हैं। और लेकिन साथ-साथ में जो सरकार ने जिस तरीके का एक अपराध किया है, मैं तो इसको खुल्लम-खुल्ला एक अपराध कहूँगा। क्योंकि जब जनता के द्वारा चुनी हुई एक सरकार होती है और वो समाज की जो बातें हैं, समाज को जो अच्छी नहीं लगती, और वो उनको संविधान ने एक अधिकार दिया है कि आप एक एजिटेशन करें और सरकार तक अपनी बात को पहुँचाएँ, ताकि वो उस बात को बदला जा सके। क्योंकि जो सत्ता है, वो सरकार की भलाई के लिए बनाई जाती है। अब हमें लगता है कि 10 महीने हो गए और ये पूरे देश और दुनिया ने देखा है, इस सत्ता को भारतीय जनता पार्टी से छीनने का वक्त आ गया है। और इसको छीनने का जो कार्य है, वो किसान ही करेगा। क्योंकि अभी मुजफ्फरनगर में भी एक ऐलान किया गया है, एक मीटिंग होगी संयुक्त मोर्चे की, सभी जाति और सभी धर्म के लोग किसान हैं, सभी इकट्ठे होकर के एक आह्वान करेंगे और क्या फैसला लेते हैं, क्या नहीं लेते, और वो जो फैसला लिया जाएगा वो सही लिया जाएगा। और सरकार को भी समझ जाना चाहिए, बंगाल जैसी जो उनके सामने जिन दिक्कतें आई हैं, जिस हौसले के साथ वो इलेक्शन वहाँ पर फाइट कर रहे थे और लोगों ने हवा निकाल दी। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश क्या, हर राज्य में इसी तरीके से हवा निकालेंगे और इनसे सत्ता छीनने का काम करेंगे। क्योंकि ये लोग जब किसान की नहीं सुनते, तो इस देश की क्या सुनेंगे। और देश को तो चलाने वाला ही किसान है। बाकी ये जो राजनीतियाँ तो आती और जाती रहती हैं। मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री है और ये सत्ता है, इस तरीके से इतिहास में लिखी जाएगी, एक क्रूर शासक के रूप में इन लोगों को जाना जाएगा। जिस तरह राजनाथ ने भी कहा है कि किसानों से चर्चा के लिए हम तैयार हैं, दरवाजे खुले हैं, कभी भी आए किसान और बात कर सकते हैं केंद्र सरकार से। बिल्कुल, कृषि मंत्री जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और कल राजनाथ जी ने भी कहा है। देखो, ये बातें सिर्फ कहने की हैं, सामाजिक तौर पे एक लुभावनी बातें हैं कि समाज को ये लगे एक दृष्टि से, अभी सरकार तो इनको बुला रही है, लेकिन किसान ही हट पर अड़े हुए हैं कि वो जा नहीं पा रहे। जब खुल्लम-खुल्ला एक बात कह दी, इन बिलों को वापसी लेंगे नहीं और बातचीत के लिए तैयार हैं, तो आप ये बताइए फिर किस तरह। देखो, जो आंदोलन रखा गया है, वो इस बिलों को हटाने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए और अपनी फसल के मूल्य के लिए,
उन्हीं बातों को लेकर के यहाँ पर एजिटेशन हो रहा है और उन बातों को ये मान नहीं रहे और बात करने की बात करते हैं। तो उस बात करने का फ़ायदा क्या? तो खुल्लम खुल्ला बात करने की क्या तो सरकार घोषणा ही क्यों नहीं कर देती? और फिर लोग घर चले जाएँगे। सब लोग प्रतीक्षा में बैठे हैं कि हमारी जो सरकार है वो हमारी बात को सुने। मैं बिल्कुल एक आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर वो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी की होगी अगर किसानों की बात नहीं मानी। समय रहते हुए अगर किसानों की बात मानते हैं तो इनका बचाव हो सकता है, वरना वक्त आ गया है इनको सत्ता से बाहर करने का। देखिए, जिस तरह से पंजाब में अब रेलवे ट्रैक भी बंद कर दिया गया, हाईवे भी बंद कर दिए गए हैं, जो दिल्ली से अम्बाला होते जम्मू कश्मीर जाता है, उस मार्ग को रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया किसान ने। बिल्कुल ये एक दर्द है, ये एक तकलीफ़ है। कौन चाहता है किसी का मार्ग अपना मार्ग रोकना? वो स्वयं अपना ही मार्ग रोक रहे हैं, लेकिन एक दर्द है, एक पीड़ा है और वो समझ नहीं रहे हैं। ये चीज़ें तो प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने देखनी और सोचनी चाहिए कि इन लोगों की समस्या का समाधान किया जाए ताकि ऐसी दिक्कतें ना आएँ। इनको जागरूक करने के लिए, इनकी आँखें खोलने के लिए ये कार्य करने पड़ रहे हैं। जी। किस तरह आप देखते हो, जिस तरह पंजाब में पंजाब से शुरू हुआ था किसान आंदोलन, और पंजाब में अब रेलवे ट्रैक भी रोक दिया गया है, और वहीं जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे, सरकार कहती है कि हम बातचीत को तैयार हैं, दरवाजे खुले हैं, कभी भी आकर किसान बात कर सकते हैं। देखो, सरकार तो झूठ बोलने का काम करती है। जनता को पता है कि सरकार कब बुलाती है और कब हम जाते हैं। हमने कभी भी मना नहीं किया है। जब भी सरकार ने हमें इनवाइट किया, हम गए हैं। सरकार से हम अब भी यही कहते हैं कि हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं है सरकार से। वो अपना मन साफ करके बुलाए, और ये 3 कृषि कानून जो हैं, जिनको काले कानून कहा जाता है, जिसको कोर्ट में जाने का राइट भी नहीं है, उसको साइड में रख के खुले मन से वार्ता करें, तो किसान जाने के लिए तैयार है। रही बात पंजाब की, आप पंजाब का इतिहास उठा लो। जब भी इस भारतवर्ष के अंदर आक्रमण हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, या जब भी कोई हुआ है, तो वो पंजाब की धरती ऐसी होती है जहाँ पर क्रांतिकारी पैदा होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। और ये जो सत्ता जो परिवर्तन होता है, वो हमेशा हरियाणा पंजाब से होता है। और ये जो शुरुआत है, अब ये मान के चलते हैं कि हरियाणा के अंदर से, अरे पंजाब के अंदर से जो लड़ाई चल रही है, ये बॉर्डर वगैरह सील हुए पड़े हैं, यहाँ से इस बीजेपी सरकार की वापसी जो है वो शुरू हो जाएगी। देखिए, किसानों का कहना है वही, जब तक तीनों कानून वापसी वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महापंचायत होगी, और उस महापंचायत में कोई बड़ा फैसला यहाँ लिया जा सकता है। किसान राष्ट्रीय महासचिव शमशेर सिंह दैया ने कहा, जिस तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी की दुर्दशा हुई थी, वही दुर्दशा हम यूपी में कर सकते हैं। अगर सरकार पहले नहीं मानी तो हम वहाँ पर रणनीति बनाकर जो बीजेपी के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।